नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो पूरे मेटल पैक में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। कॉपर देखें तो 1164 का भाव चल रहा है, जिंक 324 के करीब ट्रेड कर रहा है, निकल देखें 1641 का भाव है। एल्युमिनियम में अच्छी रिकवरी के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही, 356 का भाव चल रहा है, लेड 196 पर है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या डिप में बाय करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या सेल ऑन राइज करें? किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, इन सभी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मेटल पैक पर क्या व्यू है? आज के सेशन में तो हम लोग हल्की रिकवरी देख रहे हैं, वैसे क्या राय रहेगी सर आपकी? ब्रिज जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गुड फ्राइडे के हॉलीडेज थे उसके बाद में यहाँ पे आज काफी सारे जो इंटरनेशनल मार्केट बंद है, लेकिन निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिली है। सप्लाई कंसर्न निश्चित रूप से यहाँ पे बने हुए हैं। जिस तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑपरेशन है वो वहां पे जो है कमजोर पड़ते हुए नजर आए हैं। सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमतों को मिल रहा है और इसीलिए हमने देखा है कि $3,500 के जो स्तर है वो एल्यूमिनियम गत सप्ताह एलएमई पे टेस्ट करता हुआ नजर आया था। तो अभी भी यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम सबसे मजबूत काउंटर नजर आता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि कीमतें यहाँ पे 362 के जो स्तर है उसको फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। तो रेंज है 350 से 362 की है। तो जो बाइंग का लेवल होगा 350 का होगा 362 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस वहां पे 344 का रखना है ब्रिज जी। एल्युमिनियम में खरीदारी की सलाह दी जा रही, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाइए, 350 पर लॉन्ग करें, 362 तक के टारगेट के लिए 344 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे एल्युमिनियम में तेजी की वजह क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है? क्योंकि 9% सप्लाई उसी रास्ते से होता था एल्युमिनियम, क्या यही वजह है या कोई और भी रीजन है सर? दो बड़े कारण है। एक तो हम निश्चित रूप से जो लगभग 9 से 10% जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। दूसरा, यहाँ पे जो खाड़ी के देश है वो भी लगभग जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें 7 से 8% का हिस्सा रखते हैं, और वो वहां पे जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो हॉल्ट होती हुई नजर आई है यूएस ईरान वॉर के चलते। तो एक तो यहाँ पे उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, दूसरा हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड जो है वो टाइट है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वो लगातार वहां पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे अगर हम एज ए अल्टरनेट भी देखें तो जो कॉपर के प्राइसेस में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो उसके चलते भी एल्यूमिनियम की कीमतों में सपोर्ट है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी देखा जाता है। तो ये 2-3 मुख्य कारण है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों में यहाँ पे मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है बाकी मेटल्स के कंपेरिजन। ठीक है, ये वजह है एल्युमिनियम में तेजी की। सर, यहाँ से जैसे आप 365 तक देख रहे हैं, क्या उसके ऊपर भी प्राइसेस जाते हुए दिखाई दे सकते हैं 400 के आसपास? 362 यहाँ पे काफी समय से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है भारतीय बाजारों में, और इंटरनेशनल मार्केट में हम बात करें तो $3,580 जो एलएमई पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होता है 3580 और 362 के स्तर के ऊपर, तो हम वहां पे फिर $3,740 तक एक बार एलएमई पर कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में वहां लगभग 385 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। सर, कॉपर पर भी व्यू जानना चाहेंगे। आज हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, 1162 का भाव चल रहा है, क्या व्यू है सर, कैसे देखते हैं इसे? कॉपर में भी यहाँ पे रैली सस्टेनेबल नहीं लगती जब तक यहाँ पे जो यूएस ईरान को लेकर के जो सीज फायर की चर्चा हो रही है, अगर वो वहां पे कोई भी कॉन्क्रीट रिजोल्यूशन नहीं आता, तब तक हमारा मानना है कि कॉपर में प्रेशर रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नजर नहीं आता है। नीचे में हमारा मानना है 1122 से 1130 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, लेकिन कीमतें जब तक 1188 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक यहाँ पे लॉन्ग करने से बचना चाहिए, और एक दायरा जो है वो 1130 से 1188 का शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। ठीक है, ये राय है कॉपर को लेकर। और सर, जिंक पर क्या व्यू है? आज आधे % की रिकवरी देख रहे हैं, 324 का भाव चल रहा है, क्या डिप में खरीदारी का मौका है जिंक में? बिल्कुल। यहाँ पे एल्यूमिनियम के बाद दूसरा जो प्रेफर्ड मेटल रहेगा वो जिंक ही रहेगा। वहां भी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सुधार देखने को मिल रहा है। आयरन और में वहां पे बढ़त है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे जिंक की कीमतों को भी मिल रहा है। तो जिंक में भी डिप्स में बाय किया जा सकता है। रेंज यहाँ पे 320 से 328 की बनी हुई है, तो 320 के आसपास अगर यहाँ पे अप्रैल वायदा मिलता है तो बाय करना चाहिए 328 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस वहां पे 316 का लगाया जा सकता है।
जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। बाय ऑन डिप 324 का भाव चल रहा है, 4 रुपये की गिरावट पर लॉन्ग करें, यानी 320 पर लॉन्ग करें, 328 तक के टारगेट के लिए 316 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, मनोज सर की ओर से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर लेड और यहाँ पर लेड देखें 196 पर है, 0.5% की रिकवरी है। निकल में भी देखें तो ठीक ठाक एक लेवल्स दिखाई दे रहा है 1641। क्या व्यू है दोनों मेटल्स को लेकर? लेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। वहां पर हमने देखा कि स्टॉक वो डिप्लीट हुए हैं और वो वहां पे जो बैटरी की जो इंडस्ट्रीज है उसकी डिमांड के चलते भी लेड में एक जो है बढ़त आती हुई नजर आई है। और हम देख रहे हैं कि कीमतें काफी समय से 190 के नीचे बनी हुई थी, तो वहां से एक अपसाइड जो है मूवमेंट देखने को मिला है। तो रैली एक्सटेंड हो सकती है 200 तक। अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो उसको होल्ड करके चलना चाहिए 193 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 200 के आसपास के स्तर मिले तो मुनाफा वसूली कर लें। निकल यहाँ पे दायरे में बना रह सकता है। जो रेंज है 1616 से 1680 की एक बनी हुई है, तो हमारा मानना है कि वो दायरे में निकल बना रह सकता है। ठीक है, ये सर की राय है तमाम मेटल्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी शेयर की गई है जिंक और एल्युमिनियम में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे आपकी तरफ से? जो भी मेटल्स की हमने डिस्कशन की है उसके डेरिवेटिव्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, क्लाइंट की हो सकती है। ट्रेडर्स और निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही ट्रेड की रणनीति बनाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ टॉप पिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं, तो उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी कमोडिटी में अगर पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।